नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेटा एजुकेशन पर। जैसा कि हमारे थंबनेल से स्पष्ट है कि आज हम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो संशोधन आया है 2024 का, उसके अंतर्गत क्या नियम उपनियम बताए गए हैं, इसके बारे में आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बना बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। विशेष रूप से इस अधिनियम में कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों को कुछ अवसर मिलने के उपरांत भी यदि वो उस कक्षा स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोका जा सकेगा। इसका प्रावधान इस नियम के अंतर्गत किया गया है। क्या है गजट नोटिफिकेशन, उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का यह संशोधन नियम 2024 आया है, जिसके तहत परीक्षा और उस कक्षा में रोके जाने के प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं और 8वीं में नियमित परीक्षा होगी। उपनियम 1 में वे निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्तर पर कक्षा प्रोन्नति के जो मापदंड है उनको पूरा नहीं करता है और वहाँ पर असफल रहता है तो उसे 2 माह के भीतर एक अवसर पुनः दिया जाएगा और उसे उस अवसर के तहत उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। जैसा कि आगे बताया गया है, यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथा स्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यदि वह 2 माह उपरांत ली जाने वाली उस पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे कक्षा 5 और 8 में रोक दिया जाएगा। ऐसा इस नियम के तहत प्रावधान किया गया है, जो कि पूर्व में नहीं था। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अग्रिम अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। छात्र को उस कक्षा में रोकने के दौरान शिक्षक की भूमिका अहम रहेगी। वह माता पिता से भी संपर्क में रहेगा और बालक के जहाँ पर अधिगम अंतराल रहे हैं, बालक जिन विषयों में जिन बिंदुओं पर अपने आप को असहज महसूस करता है, जिनको समझने में उसे समस्या आ रही है, जिनकी वजह से वो उस मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको समझने में शिक्षक उसकी मदद करेगा और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उसे प्रदान करेगा। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं। ऐसे बालकों की सूची बनाई जाएगी तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। विद्यालय का संस्था प्रधान उन बच्चों को लिस्टेड करेगा और उनके ऊपर किए जा रहे विशेषज्ञ इनपुट को और उनके अधिगम अंतरालों की पहचान करके उस पर किए जाने वाले कार्यों को वो बराबर मॉनिटर करेगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी और न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। किसी भी बालक को तब तक किसी भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। इस प्रकार से यह
संशोधन नियम 2024 जारी हुआ है। इसकी विस्तृत PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है इसे समझने में आपको थोड़ी सी सुविधा होगी इस वीडियो के माध्यम से। ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।